मैं बात करूं यूनिट एंड डायमेंशन, छोटा और सबसे इजी चैप्टर, बट सवाल भर भर के इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हमेशा आपको एक परसेंटेज एरर का, एक किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर से आपको देखने को मिलेगा, एक कहीं कहीं डायमेंशन एनालिसिस से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें रे ऑप्टिक्स की। बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर, बट इसको अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि मिरर को पढ़ लिया, लेंस को पढ़ लिया, प्रिज्म को पढ़ लिया, इंस्ट्रूमेंट को पढ़ लिया, तो चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। ऑर्गेनिक की बात करूं तो जीओसी आप अच्छे से कर लेना, एक आईयूपीएससी से, एक आइसोमर से, और 2-3 क्वेश्चन और आपको एरोमेटिक कौन सा है नहीं, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट पे देखने को मिलते हैं। 4-5 सवाल इससे अक्सर आते हुए दिखते हैं, 5 सवाल की फिर संभावना है जीओसी से। नेक्स्ट चैप्टर अपना बायोमोलिक्यूल, इससे भी आपको 3 से 4 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जितने भी टेबल्स दे रखी है एनसीईआरटी में, उनको बहुत अच्छे से पढ़ने। हम ओवरऑल बात करें माय डियर फ्रेंड, तो फिजिक्स में 10 ऐसे चैप्टर बताए हैं जहां से आपको 140 मार्क्स का पेपर लगभग देखने को मिलेगा, या उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर ऐसे बताए जहां से 120 से 130 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। बायोलॉजी में 25 चैप्टर ऐसे बताए जहां से 320 से 330 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College and 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है। और आज की ये वीडियो उन सभी नीट एस्पायरेंट के लिए बहुत जरूरी होने वाली है जिनका सिलेबस अब तक पूरा नहीं हुआ और आपको यहां से 30 से 35 दिन बाद री नीट 2026 का एग्जाम देना है, और वो चाहते हैं कि भैया हमारी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है या फिर हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रखा, तो हम इतना कितना सफिशिएंट सिलेबस पढ़ ले कि हमारा नीट 2026 का ये जो री एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत बेहतरीन स्कोर आ जाए, बहुत बेहतरीन रैंक के साथ हम सेलेक्ट हो जाए। और माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 45 ऐसे चैप्टर बताने वाला हूं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 45 चैप्टर ऐसे हैं दोस्त, ये 45 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे करीबन 600 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। ये प्रेडिक्शन में नीट 2026 से पहले भी कर चुका था और लगभग वो सही गई थी। आज मैं फिर दोबारा आपको 45 चैप्टर बताने वाला हूं जिससे कि री नीट 2026 में लगभग 600 मार्क्स का पेपर पूछा जा सकता है। और मैं आपको बहुत ही एक खुशखबरी की बात बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड कि अगर आप इन 45 चैप्टर को कर लेते हैं और अगर आपका 600 मार्क्स जितना प्रिपरेशन नहीं भी होता है, तो अगर आपके 550 मार्क्स जितनी भी प्रिपरेशन हो गई तो आपके बहुत ज्यादा चांस होंगे कि आप सिलेक्शन ले ले, क्योंकि री नीट का पेपर का लेवल अच्छा आता है और जब पेपर का लेवल अच्छा आएगा 550 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपका सिलेबस बाकी है या फिर आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री का बाकी होगा, बायो का हो चुका होगा, ये डिमांड मैंने अपने फ्री मेंटरशिप वाले में बहुत ज्यादा देखी थी। अगर आप भी फ्री मेंटरशिप के सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री आपके लिए। वहां मैंने ये डिमांड देखी थी भैया हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस बाकी है, अब 10-10 12-12 ऐसे चैप्टर बता दीजिए जिनको कर हम 120-130 के आसपास नंबर ले आए। बट माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं वो एनालिसिस आपके लिए करके लाया हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वो एनालिसिस आपके लिए करके लाया हूं कि फिजिक्स के किन 10 चैप्टर से 2023, 24, 25 में लगभग 140 मार्क्स का पेपर पूछा गया था और 26 में भी पूछा जा सकता है। ये सब चीजें मैं आपके सामने एनालिसिस करके यहाँ ले आया हूं। तो अगर आप इन चैप्टरों को भी कर लेते हैं, आई एम 100% श्योर आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत मेहनत से आपके लिए ये डाटा एनालिसिस कर मैंने रेडी किया है, तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में एक वादा मुझसे पहले कर लो, फिर मैं ये चैप्टर आपको बताऊंगा। और ये वादा तुमको ये करना है कि भैया मैं इन 45 चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाऊंगा। अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट है तो ये जो लिमिटेड टाइम है 30 दिन होगा, उसमें इन 45 चैप्टर की इतनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि इनसे आने वाला कोई सवाल अपना गलत नहीं होना चाहिए। ये वादा मुझसे एक बार कमेंट बॉक्स में कर लेना। बाकी हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फिजिक्स की। तो सबसे पहला चैप्टर जो मुझे लगता है 100% आपको करना चाहिए वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। हर साल करीबन 5 के आसपास सवाल लेके जाते हैं। 23 में 5, 24 में 5, 25 में 4 पूछे गए थे, 2026 में फिर 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। 26 का जो कैंसल्ड पेपर उसको हम यहाँ गिन ही नहीं रहे, जो पेपर कैंसिल हो गया उसका अस्तित्व ही नहीं है तो क्या गिने, बट ये चांस है। वही बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में एटम, न्यूक्लियाई एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 चैप्टर आते हैं। भैया आपने यहाँ 1 के बराबर कैसे लिखा? वो तीनों चैप्टर मिला के जितने चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है। छोटे छोटे से चैप्टर हैं, 2-2, 3-3 दिन में पूरे हो जाते हैं। वही करंट इलेक्ट्रिसिटी 15 लेक्चर में होता है, तो ये लगभग बराबर ही के चैप्टर। ये मत कहना मॉडर्न फिजिक्स आपने 1 में लिख दिया। टोटल में 12 चैप्टर बताने वाला था, उसकी जगह 10 बता रहा हूँ, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स से आपको 5 सवाल 23 में भी देखने को मिले, 26 में, 24 में 6 सवाल, 25 में फिर 6 सवाल, 26 में फिर आपको 6 सवाल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूं यूनिट एंड डायमेंशन, छोटा और सबसे इजी चैप्टर, बट सवाल भर भर के इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हमेशा आपको एक परसेंटेज एरर का, एक किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर से आपको देखने को मिलेगा, एक कहीं कहीं डायमेंशन एनालिसिस से देखने को मिलेगा। तो 3-4 सवाल अक्सर इससे आते हुए हमको दिखे हैं और एक बार फिर संभावना है कि 4 सवाल आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। रोटेशनल चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा हार्ड भी लगता है लोगों को, बट
समझ में आ गया उसके बाद बहुत आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसके जो की कंसेप्ट, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, उनसे अक्सर सवाल देखने को मिलता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इनसे लगभग सवाल देखने को मिला है। 2023 में 5 सवाल देखने को मिले, 24 में 3 सवाल देखने को मिले, 25 में 4 सवाल देखने को मिले, ऑन एन एवरेज 4 सवाल एक बार फिर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रे ऑप्टिक्स की। बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर, बट इसको अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि मिरर को पढ़ लिया, लेंस को पढ़ लिया, प्रिज्म को पढ़ लिया, इंस्ट्रूमेंट को पढ़ लिया, तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है और सभी से आपको एक एक सवाल लगभग देखने को मिलता है। और ऑन एन एवरेज 3 सवाल हर साल इससे देखने को मिले, इस साल भी आपको 3 सवाल जरूर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है छोटा सा लॉजिक गेट, जिससे आपको 100% सवाल देखने को मिलेगा। 3, 4, 3 और 3 सवाल देखने की 100% पॉसिबिलिटी है। लॉजिक गेट से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए और लॉजिक गेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले पढ़ लेना, ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी तुमको अच्छे से समझ में आ पाए। 3 सवाल एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखने को मिलते हैं, इस बार भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दोनों भाई बहन है, इससे भी 2-3 सवाल अक्सर आते हुए दिखते हैं, तो इसको भी अच्छा सा सवाल तैयार कर लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी से भी आपको 3 सवाल अक्सर हमें आते हुए दिखते हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, आखिरी चैप्टर तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आपको अक्सर 3 से 4 सवाल देखने को मिलते हैं। फोर्स के ऊपर आपको अक्सर सवाल देखने को मिलता है, तो इन 10 चैप्टरों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपके 130, 140, 150 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केमिस्ट्री की। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, यहाँ भी मैंने आपके सामने 10 चैप्टर लिख रखे और इन 10 चैप्टर से आपको करीबन 130, 140 नंबर का पेपर जरूर देखने को मिलेगा। कौन कौन से, आइए देखते हैं वो 10 चैप्टर। सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर केमिस्ट्री का वो है पीरियोडिक टेबल। 2 से 3 सवाल अक्सर आते हुए दिखते हैं, 2 सवाल 2026 में भी एक्सपेक्टेड है आएंगे। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, 4 सवाल आते हुए दिखते ही है, और 4 सवाल नहीं आए तो मैं ये कहूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग के जो कंसेप्ट है वो बाकी के सभी चैप्टरों में आपके काम लगेंगे, जिसको अच्छे से तैयार कर ले। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर में बात करूंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, आपको 3 से 4 सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। ये जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, जाकर ज्वाइन कर ले। ऑर्गेनिक की बात करूं तो जीओसी आप अच्छे से कर लेना, एक आईयूपीएससी से, एक आइसोमर से, और 2-3 क्वेश्चन और आपको एरोमेटिक कौन सा है नहीं, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट पे देखने को मिलते हैं। 4-5 सवाल इससे अक्सर आते हुए दिखते हैं, 5 सवाल की फिर संभावना जीओसी से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनिक की बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 से 4 सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं, चांस है कि इस बार भी 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जिसमें रिएक्शन आती है, और 3 सवाल इससे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो मोल कंसेप्ट से अक्सर 2 सवाल आते हुए दिखते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर ले। मोल कंसेप्ट का एक बड़ा भाई है सॉल्यूशन से भी आपको 2 से 3 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जो सबसे इजी चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर ले, वहां से 1 सवाल पक्का देखने को मिलेगा, और टोटल 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल और ईएमएफ को बहुत अच्छे से तैयार कर ले, 2 से 3 सवाल यहां से भी आपको आते हुए जरूर दिखेंगे। एक और एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक आप इतनी तैयार कर रहे हैं तो कर ही रहे, साथ में मैं बोलूंगा जीओसी तो आप अच्छे से तैयार कर ले, और सेकंड विकल्प में आपको बोलूंगा नेम रिएक्शन जितनी भी नेम रिएक्शंस है। 2026 के पेपर में ऐसा देखा गया था कि नेम रिएक्शन से सवाल ज्यादा नहीं पूछे थे, बट पिछले सालों को देखा जाए तो अक्सर पूछे जाते हैं, नेम रिएक्शन से सवाल आएंगे ही आएंगे। बाकी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को तो अच्छे से कर ही ले, अगर आप इन चैप्टर को कर लेते 130, 140 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए केमिस्ट्री में भी। आगे हम बायोलॉजी की बात करें उससे पहले दोस्त मैं आपको एक छोटी सी जानकारी हमारे प्लेटफॉर्म मेंटेक्स की देना चाहूंगा, जहां से आप अपने सिलेक्शन की 100% जिम्मेदारी मुझे दे सकते हैं। आपके सिलेक्शन की पूरी गारंटी मैं ले सकता हूं। आपका नीट 2026 का कैंसल्ड पेपर जो था, उसमें जो भी स्कोर आया है, वहां से 250 मार्क्स तक अपन बढ़ा सकते हैं इस 1 महीने में। उस बात की पूरी गारंटी मैं ले सकता हूं। कैसे समझिएगा, नीट 2026 का आपका जो भी पेपर था उसके अंदर जो भी स्कोर आया हो, जैसे कि मान लीजिए आपके 350 के आसपास स्कोर आया है, तो वहां से हम 250 मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और ये खासियत है हमारे मेंटेक्स प्लेटफॉर्म की, जहां आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी मिलती है। बस हमारी शर्त एक होती है कि हम जो बोले, हम जो डेली टारगेट दे, हमारे मेंटर्स आपको जो गाइड करे, हमारी जो स्ट्रेटेजी हो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा, और उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर अगर आप हमारी बात मानते हैं तो आपकी सिलेक्शन की 100% जिम्मेदारी हम लेते हैं। और अगर आपके नीट के पेपर में 350 से ज्यादा नंबर है तो आप आइए हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम के बैच के अंदर, आपके सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम जैसा बोले वैसा आपको अगले 35 दिन करना होगा। उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता 100% पैसा हम आपका रिफंड करेंगे। इस बात की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हमारी टीम आपसे लेती है। और कुछ बच्चों का यह भी डाउट है भैया कि हमारे 350 से कम मार्क्स है, बट हमारा टारगेट भी कम ही है, 450, 500 मार्क्स। तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है 250 मार्क्स बढ़ाना। अगर आपके 200 भी नंबर आ रहे हैं तो वहां से 250 बढ़ाकर हम 450 तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। हम ये जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे, झूठी आश्वासन कभी नहीं देंगे कि 200 से 600 तक पहुंचा देंगे, इम्पॉसिबल है।
ठीक है। तो अगर आपका स्कोर एक्सपेक्टेड 300 है तो और आपको 550 तक ही चाहिए तो वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, हमारा मेंटेक्स प्लेटफॉर्म का 1-on-1 मेंटरशिप का जो इलाइट बैच है उसको ज्वाइन करना होगा। आपके सिलेक्शन की 100% जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी इसको ज्वाइन करते ही। और अगर आप हमको फॉलो करते हैं उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी पूरी फीस जो है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। इसकी फीस एक्चुअल में 3000 रुपीज है, बट अगर आप 24 घंटे में ज्वाइन करते हैं 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 2700 का ये बैच है। इसकी कंप्लीट डिटेल की एक मैंने 10-12 मिनट की वीडियो बना रखी है, क्या क्या चीजें मिलेंगी, कैसे बैच चलेगा, क्या आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, कैसे हम दावा करते हैं कि 100% आपका सिलेक्शन हम करवा के देंगे। ये सब मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया जिसकी लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बाकी क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करवाते हैं मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको डेली टारगेट देकर आपका रिवीजन करवाना, सिलेबस खत्म करवाना, टेस्ट दिलवाना, ये सब काम हमारा होता है। साथ में क्वेश्चन बैंक मिलता है जो बहुत यूनिक प्रकार का, जहां इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो स्टूडेंट के सिलेक्शन पे बेस्ड बनाया गया है। साथ में एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जिससे नीट के 2026 के कैंसल्ड पेपर में 680 से ज्यादा मार्क्स का पेपर आया। और सबसे बेहतरीन चीज की ये सभी चीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगी। हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगे। इस लास्ट के टाइम में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड, हाईलाइटेड एनसीईआरटी और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सारी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है उसमें बता रखी है, आप चाहे तो जाकर वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बायोलॉजी की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड की बायोलॉजी को कैसे कौन कौन से चैप्टर को अपन को प्रिपेयर करना है। तो बायोलॉजी की बात करें सबसे पहला जो सबसे बेसिक चैप्टर है वो अपना सेल स्ट्रक्चर या फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर से आपको 3 से 4 सवाल आपको 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेल डिवीजन, छोटा सा चैप्टर है पर 3 से 4 सवाल घेर के जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अपना बायोमोलिक्यूल, इससे भी आपको 3 से 4 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जितनी भी टेबल्स दे रखी है एनसीईआरटी में उनको बहुत अच्छे से पढ़ने। नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 2 सवाल यहां से भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम, इससे भी 3 से 4 सवाल। एनिमल किंगडम से भी प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, एनिमल टिश्यू, फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, इन सब से 3-4 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और कुछ में ज्यादा भी है। आप ये पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम जब 12th में आ जाते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने लास्ट में बताई है, हम पहले 12th की बात करते हैं फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा चैप्टर है बट 4 सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स जो है वहां से भी आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से 6 से 7 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी आपको लगभग 4 सवाल देखने को मिलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी से आपको 10 सवाल लगभग देखने को मिलते हैं, दोनों चैप्टर मिला के। और इकोलॉजी के 3 चैप्टर है, मैंने उन तीनों को 8, 9, 10 नंबर पर रख दिया, जिससे 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन चैप्टर को कर लीजिएगा। बाकी आगे अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर बताएंगे। इन 25 चैप्टर को अगर आप कर लेंगे बायोलॉजी में तो आपके 320 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें 22वें चैप्टर की, तो वो है ब्लड सर्कुलेशन का, जहां से 2 से 3 सवाल। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से भी आपको 2 से 3 सवाल। नर्वस सिस्टम से भी आपको 2 से 3 सवाल और एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी आपको 2 से 3 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। बायो में करीबन 25 चैप्टर मैंने दिया है, जहां से 80 से 85 सवाल यानी कि 320 मार्क्स तक का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। हम ओवरऑल बात करें माय डियर फ्रेंड, तो फिजिक्स में 10 ऐसे चैप्टर बताए हैं जहां से आपको 140 मार्क्स का पेपर लगभग देखने को मिलेगा या उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर ऐसे बताए जहां से 120 से 130 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। बायोलॉजी में 25 चैप्टर ऐसे बताए जहां से 320 से 330 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। और टोटल 45 चैप्टर से आपको लगभग 600 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। और अगर आप इन 45 चैप्टर को कर लेते हैं और 600 नहीं तो मिनिमम 550 मार्क्स का भी पेपर देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं नीट 2026 का री एग्जाम होगा वो अच्छे लेवल का होगा, उसकी कट ऑफ यही तक होगी। और जब पेपर की कट ऑफ कम जाती है तो हम कुछ चैप्टर छोड़ के भी चले जाए तो हमारे सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, चाहे आपका सिलेबस हो गया हो तो इस कम टाइम में इन 45 चैप्टर को पहले अच्छे से कर लेना, और अगर आपका सिलेबस बाकी हो तो पहले इनको अच्छे से वन शॉट से खत्म कर लेना। बायो में ज्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद ही आप आगे मूव करना, ठीक है। बाकी हर चीज जो है वो आपको डिटेल में मैंने यहाँ पर बता दी है।